मेडिएशन क्षेत्र विस्तारित असल्यानं कुशल प्रमाणित मेडिएटर्सची गरज वाढत आहे. मेडिएटर्सची संख्या वाढली तर न्यायव्यवस्थेवरील येणारा अनठायी भार देखील कमी होईल. पक्षकारांचा वेळ, पैसा वाचेल आणि प्रलंबित खटल्यांचे निवारण होण्याला गती मिळेल, असं प्रतिपादन लंडन येथील रॅडॅन्क्स लिमिटेडच्या संस्थापिका, आंतरराष्ट्रीय मेडिएटर आणि कायद्याच्या अभ्यासक डॉ. रेणू राज यांनी केलंय. सूर्यदत्त इंटरनॅशनल मेडिएशन सेंटर आणि लंडनमधील रॅडॅक्स लिमिटेडच्या संयुक्त विद्यमानं आयोजित पहिल्या आंतरराष्ट्रीय मेडिएशन प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी त्या बोलत होत्या. बावधन येथील सूर्यदत्तच्या बन्सीरत्न सभागृहामध्ये झालेल्या कार्यक्रमाच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालय मध्यस्थ संघटनेचे अध्यक्ष आर. संथान कृष्णन, संसदेचे निवृत्त संयुक्त सचिव प्रदीप चतुर्वेदी, मेडिएटर आर.पी. मिश्रा, अजय कुमार लाल, विश्वशांती दूत डॉ. सुधीर तारे, सूर्यदत्त संस्थापक अध्यक्ष प्राध्यापक डॉ. संजय बी. चोरडिया, उपाध्यक्षा सुषमा चोरडिया, सहयोगी उपाध्यक्ष सिद्धांत चोरडिया, विधी महाविद्यालयाच्या प्रभारी प्राचार्य केतकी बापट, डॉ. मोनिका सेहरावत तसेच डॉ. सदानंद राऊत आदी या ठिकाणी उपस्थित होते. ये सिर्फ इंडिया भारत के लिए नहीं है, पूरी दुनिया में जब मीडिएशन को मैंडेटरी किया गया था, इवन अमेरिका, ब्रिटेन, सब जगह, तो जुडिशरी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि वकीलों की जो पॉकेट मनी है वो ख़त्म हो जाती है. क्यों ख़त्म हो जाती है? क्योंकि मीडिएशन में क्लाइंट जो है वो मीडिएटर्स के पास जाता है, उसको बार बार पैसे नहीं देने हैं. जनरल टाइम पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी छोटी सी साइकिल चोरी हो गई या चेक बाउंस हो गया, तो आप वकील के पास जाते हैं, वो कहता है 500 रुपये दीजिए, 10 रुपये दीजिए, 1000 रुपये दीजिए, तब आपका केस, वो आप चालू हो गए, उसका मीटर ऑन हो गया, आपका मीटर डाउन होना शुरू हो गया, आपका डेट आएगा, वो आएगा, वो आएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. सो इसके लिए मीडिएशन को, ऑफ कोर्स मीडिएशन को जो वकीलों की जो दुनिया है और जजेस की जो दुनिया है, इन लोगों ने बहुत अपना रोजी रोटी छीनने का वो समझा उन्होंने. उस वजह से क्या हुआ कि वो सोच रहे कि हम अगर वकील हैं तो हम गुड मीडिएटर हो सकते हैं, लेकिन नहीं. मीडिएशन सिस्टम में हमने ये किया है कि चाहे आप वकील हैं, चाहे जज हैं, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं के भी जस्टिस हैं, मीडिएशन करने के लिए मीडिएटर ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप मीडिएशन कर सकते हैं. अगर आप एक्रीडेटेड मीडिएटर नहीं हैं, आप मीडिएशन नहीं कर सकते हैं. और जैसा कि कहा कि वकीलों की ज़रूरत नहीं होगी और जजेस की ज़रूरत नहीं होगी, वो मीडिएशन अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तब आप वकीलों और जजेस के पास जाएंगे, जो कि आज तक लोग आर्बिट्रेशन को सोच रहे थे. आर्बिट्रेशन इज़ ऑल्सो ए स्मॉल कोर्ट रूम. आर्बिट्रेशन एक छोटा कोर्ट रूम होता है जिसमें जज भी होता है, वकील भी होते हैं, और आप वही क्लाइंट होते हैं जिसको आप बोलने का पूरा हक नहीं होता है. मीडिएशन में क्लाइंट बोलता है, दोनों क्लाइंट्स को क्या मर्जी है, वो किस बात पे सॉल्यूशन को चाहते हैं, वो सॉल्यूशन मीडिएशन में होता है, और उसमें किसी तीसरे बंदे को बोलने की ज़रूरत नहीं होती है. पंचायत और मीडिएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. पंचायत में 5 लोग डिसाइड करते हैं, जो कि हमारे पुराने ज़माने में होता था, और जिसको लोग कहते हैं लोक अदालत ऑल्सो. ये कुछ भी मीडिएशन के बराबर नहीं है. मीडिएशन जो है सिर्फ क्लाइंट डिसाइड करता है कि उसको क्या चाहिए. राम ने अगर लक्ष्मण के साथ झगड़ा किया है तो राम और लक्ष्मण किस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ गले मिलना चाहते हैं या एक दूसरे के साथ सुलह करके यहाँ से जाना चाहते हैं, वो सिर्फ मीडिएशन में होता है. उसमें हम वकील को नहीं बुलाते हैं, उसमें जज को नहीं बुलाते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ कॉल्ड आउट ऑफ कोर्ट रिजोल्यूशन. रिजोल्यूशन आउट ऑफ कोर्ट इन लेस टाइम एंड इन लेस मनी. आपके पैसे बर्बाद. 3 से 6 घंटे के अंदर सिविल, कॉमर्शियल एंड वर्क प्लेस मीडिएशन को रिजॉल्व करना होता है. अगर मीडिएटर कमरे से बाहर चला जाता है, मीडिएशन नल एंड वॉइड हो जाती है, तब आपको लिटिगेशन में जाना होता है. अगर हम अपना लीगल सिस्टम देखें, जुडिशियल रिव्यू देखें, इंडिया ने कॉमन सिस्टम अडॉप्ट किया था. 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नेंस है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल. जुडिशियल के पास एक रिव्यू का पार्ट जो जुडिशियल सिस्टम से एडुकेचर करता है डिस्प्यूट्स को. पर उसके बाद इतने डिस्प्यूट्स के चीज़ें पहुंच चुके हैं वहाँ पर कि अब उसका संभव सही समय पर होना मुश्किल हो गया है. तो हर आदमी निकलने की कोशिश करता है कि अब कोई ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म क्या है. तो पहला जो हमारा मैकेनिज्म सिस्टम आया था वो ट्रिब्यूनल सिस्टम आया था. कि ट्रिब्यूनल को लगता था कि ट्रिब्यूनल में जाएगा, केस जल्दी डिसाइड हो जाएगा. फिर कंज्यूमर फोरम्स आए, वो डिसाइड कर देंगे वहाँ पर वो चीज़ होने के बावजूद भी डिस्प्यूट का मैकेनिज्म बहुत छोटा सा है. बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, आप केस फाइल करेंगे
कोर्ट में टाइम लगेगा, तो आप बिजली के संग लोग अदालत में काम कर लेते थे, वो चीज़ें आनी शुरू हो गई थी। अभी भी कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर आप किसी के माध्यम से अपना डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा सकते हैं। नमस्कार, मी प्रोफेसर डॉक्टर संजय बी चोरडिया, फाउंडर, प्रेसिडेंट अँड चेअरमन सूर्यदत्ता एज्युकेशन फाउंडेशन, सूर्यदत्ता ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन पुणे. सूर्यदत्ता एज्युकेशन फाउंडेशनने 2023 साली सूर्यदत्ता लॉ कॉलेज सुरू केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये BA LLB, BBA LLB, LLB, LLM आणि 5 PG डिप्लोमा कोर्सेस आणि डिप्लोमा कोर्सेस चालतात. दरवर्षी सूर्यदत्ताचा असा एक नेहमी आग्रह असतो किंवा एक फिलॉसॉफी आहे की नवीन नवीन जे काही जगामध्ये चाललेलं आहे आणि जे लिगल फ्रेमवर्कमध्ये आहे ते आपल्याला मुलांना त्या डिसिप्लिनच्या मुलांना आणि जे सर्वांना देता येईल असं सर्वांना, जसं एज्युकेशन फॉर ऑल सगळ्यांकरता, IT फॉर ऑल आता सगळ्यांकरता गरज आहे, AI फॉर ऑल काळाची गरज आहे, सायबर फॉर ऑल आत्ता काळाची गरज आहे. असंच आता मेडिएशन नावाचा जो काही कोर्स आहे, खास करून हा कुठलीही व्यक्ती, म्हणजे तो लॉ ग्रॅज्युएट असो, इतर कुठल्याही क्षेत्रातला ग्रॅज्युएट असो, बिझनेसमन असो, प्रोफेशनल असो आणि कुठलीही व्यक्ती असो, त्यांच्याकरता हा मेडिएशन प्रोग्राम 2023 साली भारत सरकारने त्याला जी मंजुरी दिलेली आहे त्याच्यानुसार आम्ही आत्ता आमच्या ग्रॅज्युएशनच्या मुलांना एक 80 तासाचा कोर्स हा सूर्यदत्ता ग्लोबल मेडिएशन सेंटरच्या मार्फत आम्ही अत्यंत माफक दरामध्ये आम्ही देत आहोत. याला ट्रेंड फॅकल्टी, म्हणजे आमचं जे टायअप आज झालेलं आहे ते रेडॅन्स लिमिटेड UK बरोबर झालेलं आहे.